डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं गाइस। चैप्टर अपने लिए नया नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में भी अपना चैप्टर हो चुका है, लेकिन बिफोर मूविंग टू द 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव लेट्स ट्राई टू ग्रैब सम कंसेप्ट अबाउट द डेरिवेटिव। गाइस डेरिवेटिव में क्या होता है, देखिए ये नॉर्मली हम लोग चीज़ देखते हैं dy बाई डी एक्स। नाउ व्हाट इज दिस dy बाई डी एक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल y एंड x, ठीक है, ये y और x क्या हो सकते हैं गाइस? y एंड x आर द वेरिएबल्स ऑफ माय प्रोडक्ट। जो भी अपना बिजनेस रहेगा और बिजनेस में जो प्रोडक्ट रहेगा उससे एसोसिएटेड ये वेरिएबल्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड x इज द टाइम। ओके, x इज द टाइम। ऑलराइट, तो भाई क्या हुआ कि मेरा जो प्रोडक्ट था 2000 में कुछ प्राइस उसका अलग था, 2001 में उसका प्राइस अलग हुआ, 2002 में उसका अलग प्राइस हो गया। तो जैसे जैसे टाइम आगे आगे जाता है वैसे वैसे प्राइस मेरा बदलते जाता है। तो यहाँ पे दिस y वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड x वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे what is happening as your time is changing, means as the one variable is changing, so with respect to one variable or with reference to one variable the second variable is also changing। तो पहले क्वांटिटी के साथ साथ दूसरा क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे d का मतलब क्या होता है? चेंज। ऑलराइट, इसका मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन टाइम, चेंज इन प्राइस। ऑलराइट, एंड dx नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब वी आर स्टडिंग द चेंज इन प्राइस विथ रेफरेंस टू और विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। ऑलराइट, ये उसका ओवरऑल मतलब होगा। अगर सी नाउ लेट मी टेल यू कि इफ आई एम कंसिडरिंग द पेट्रोल, ओके, सो पेट्रोल एज द कमोडिटी, एंड पेट्रोल का प्राइस जो है वो जैसे जैसे टाइम आगे बदलते जाता है, टाइम जैसे चेंज होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, वैसे पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ते जाता है। सो इफ आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट थिंग, मीन्स व्हाट, इफ आई विल मेंशन द वन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस दैट इज माय टाइम एंड आई विल मेंशन द अनदर क्वांटिटी ऑन y एक्सिस दैट इज माय प्राइस, व्हाट आई विल डू, मेरे पास अलग अलग वैल्यूज रहेंगे कि भाई कौन से साल में कितना प्राइस था, कौन से साल में कितना प्राइस था। तो ऐसे में अलग अलग पॉइंट प्लॉट करते जाऊंगा एंड आई विल गेट दिस काइंड ऑफ कर्व, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ कर्व। सो गाइस दिस कर्व इज प्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड द इंक्रीजिंग टाइम। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कर्व से मुझे पता चलेगा कि मेरा पेट्रोल कौन से साल में कितना था और कौन से साल में, जैसे 2001 से 2002, ठीक है, तो कौन से साल में 2001 में 2002 में कितना था और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ। ठीक है, सो टू फाइंड द इंक्रीमेंट, ओके, टू फाइंड द चेंज इन द पेट्रोल, what I will do, I will draw the slope, ठीक है, I will draw the slope at that point and at this portion, okay, जो भी मेरा slope रहेगा, ठीक है, that is nothing but my dy by dx। alright, so this slope to the curve is nothing but the dy by dx, that is rate of change, or we can say simply change of one quantity with respect to another quantity। गाइज एक बात याद रखिए, रेट ऑफ चेंज हर बार नहीं यूज कर सकते। क्यों? बिकॉज वेन एवर, ना यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज, वाई, बिकॉज आई एम इंस्पेक्टिंग द चेंज इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो जब आपका टाइम डिनोमिनेटर में आएगा तो वो ऊपर वाले का रेट बन जाएगा। तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बन गया ये, ठीक है, लेकिन हर बार वो सिनारियो नहीं रहेगा। अगर ये कुछ ऐसे रहेगा लाइक कि सपोज dp, ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा सपोज डी, या फिर फॉर एग्जांपल p इज द वेरिएबल फॉर द प्राइस, d इज द वेरिएबल फॉर द डिमांड, से। ऑलराइट, सो हियर आई एम डिफरेंशिएटिंग द प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। सो दिस इज व्हाट द चेंज इन डिमांड एंड दिस इज व्हाट द चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन डिमांड के वजह से प्राइस भी आपका चेंज होगा।
तो ओवरऑल गाइस डेरिवेटिव इज नथिंग बट द दो क्वांटिटीज के बीच में कितना चेंज होता है और एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरे क्वांटिटी के ऊपर कितना असर होता है, दैट वी कैन गेट फ्रॉम द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्मूले हैं। वी विल डू दिस वन थिंग, वी विल राइट द फॉर्मूले एंड वी विल टेक one like the one example for every formula. All right, so very first formula is your very simple formula d by dx of a constant term, ठीक है। सो उसका आंसर तो एकदम सिंपल है, d by dx of any constant number, okay। तो it can be your positive, negative, zero, it can be your fraction, whatever thing it can be। so derivative of constant number will be 0। second formula मैं लिखता हूँ, आराम से देखिए। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो रहेगा आपका, आपने जो देखा रहेगा, ठीक है, आपने जो देखा रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n, उसका आंसर आएगा n x n माइनस वन, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला देखा रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ बाय एडिंग द मटेरियल, ओके। So यहाँ पे how I am writing this formula as d by dx of material raised to n, ओके। अभी ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा देखिए। मटेरियल रेज टू n सेम तरह से अप्लाई होगा। n x की जगह पे आएगा मटेरियल, ठीक है, ऊपर आएगा n माइनस वन, मतलब n माइनस वन। यहाँ पे मुझे रुकना नहीं है, आई विल टेक फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द मटेरियल, ओके। नाउ गाइस ये मटेरियल क्या है? मटेरियल कैन बी एनीथिंग, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एनी फंक्शन कैन बी देयर, ओके। ये हो गया आपका फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल रेज टू n। आप याद रखते टाइम ऐसे ही याद रखिए तो आपको ज़्यादा ईजी जाएगा सॉल्व करना ये एक्सरसाइज एंड इसके फर्दर एक्सरसाइज ऑल्सो। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल रेज टू n मटेरियल n माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। तो आप देखेंगे मेरा जो हर फॉर्मूला आएगा उस हर फॉर्मूला के एंड पार्ट में यू विल बी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ मटेरियल, ओके। फटाफट इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन। 3.1 में फर्स्ट का सेकेंड है, 3.1 का 1.2 जो कि फंक्शन है देखिए y इज इक्वल्स टू अंडर क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू गाइज, व्हाट आई विल डू, आपको पता होगा कि नाउ दिस रूट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सर्ड। ये 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, 9th में आपने पढ़ा होगा। रूट इज कॉल्ड एज अ सर्ड। whatever number is written over here that is called as the order of surd, उसको बोलेंगे order of surd. if nothing written over here so by default the order will be considered as 2 and that becomes your square root, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है एंड अंदर जो भी पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे रेडिकैंड। क्या बोलेंगे? रेडिकैंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल बनता है कि nth रूट रहेगा तो उसको वी कैन सिंप्लीफाई एज 1 बाई n, 1 बाई n, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाई n, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले मैं कंपैरिजन करवा दूं कि ये किसके जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू दिस एंटायर इज माई मटेरियल ना, तो यहाँ पे देखिए मटेरियल रेज टू n। तो देखिए n मतलब 1/3 है और मटेरियल मतलब ये पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला आई कैन इजीली अप्लाई टेकिंग डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ आने दो ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिखते हैं अभी इसका d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। अच्छा ये तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मटेरियल रेज टू n। आंसर देखिए यहाँ पे नज़र घुमाइए, यहाँ पे एक आँख, यहाँ पे एक आँख, यहाँ पे n तो 1/3
इनटू मटेरियल, तो ये पूरा आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू n माइनस वन, मतलब 1/3 माइनस 1, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ये स्टेप करना मत भूलिए, हर फॉर्मूला के एंड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन मटेरियल आई एम गोइंग टू टेक, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया अपना। यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 ना 1/3 माइनस 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये -3/3 इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 1/3 माइनस 1 आंसर आ गया, 1 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, सिंपल। अभी यहाँ पे लेते हैं अपन, ठीक है। आंसर क्या आएगा देखिए, 1/3, ये मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/3 1 माइनस 3, आंसर आएगा -2/3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अभी इसको देखते हैं अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज योर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का आंसर क्या आता है हमेशा 0, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस थिंग यू कैन अप्लाई लाइक दिस वे, ठीक है। ये x है ना, देखिए डेरिवेटिव वी आर टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली अप्लाई योर ओरिजिनल फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, x रेज टू n, आंसर बोलिए n माइनस 1, ठीक है, ये उसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। ऑलराइट, हो गया। अभी बस फाइनल आंसर हो गया 1/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ये तो हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आंसर आएगा 2x/3, ठीक है। और इसको अलग से रखिए आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया है 3.1 का 1.2, ऑलराइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, 1/x का करेंगे। सो ये आपने देखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, उसका आंसर आएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये आपने देखा रहेगा। इसको ही हम लोग मटेरियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/मटेरियल। गाइज मटेरियल क्या है भाई, मटेरियल में कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी कूड़ा कचरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1/मटेरियल, ठीक है, उसका आंसर आएगा -1/मटेरियल का स्क्वायर इनटू लास्ट स्टेप भूलना नहीं है। लास्ट स्टेप क्या है, डी बाई डी एक्स, उससे ही कनेक्टेड डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक पहले एग्जांपल उठाता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है, 1/5x माइनस 2, तो ये दिख रहा है, जैसे मैं कंपेयर करके बताता हूँ, y इज इक्वल्स टू 1/, ये पूरा मतलब क्या हो गया अपना, मटेरियल जैसे हो गया, ठीक है, ये मटेरियल जैसे हो गया। तो भाई इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से। देखिए आंसर क्या आएगा, टेक ए डेरिवेटिव, ओके। आंसर बोलते हैं 1/मटेरियल ना, आंसर क्या आएगा, आंसर डेरिवेटिव ऑफ 1/मटेरियल, आंसर क्या आएगा -1/मटेरियल का स्क्वायर, तो ये पूरा मटेरियल का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, खाली मटेरियल उठाएंगे, दैट इज 5x माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑलमोस्ट पार्ट सॉल्व। फिर आएगा 5x माइनस 2 तो होल स्क्वायर। इसको वापस से सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, डी बाई डी एक्स, इसको पहले डेरिवेट करेगा
दैट इज डी बाई डी एक्स 5x माइनस डी बाई डी एक्स 2। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, आंसर आएगा -1 अपॉन 5x माइनस 2 द होल स्क्वायर। इधर देखिए, नाउ दिस 5 इज अ कांस्टेंट नंबर अटैच विथ सम वेरिएबल ना, ठीक है। देखिए खाली कांस्टेंट नंबर अगर रहेगा जैसे यहाँ पे है तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर डेरिवेट करने लायक टर्म के साथ अगर अटैच है तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 5x से अटैच है और x का कुछ ना कुछ तो डेरिवेटिव निकलेगा, तो यहाँ पे 5 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड दैट 5 विल कम आउट ऑफ द डेरिवेटिव। सो 5 बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंदर बैठेगा, सॉरी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, आंसर विल बी 0 over here is equals to -1 अपॉन 5x माइनस 2 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स, ये मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ऑलराइट, सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, सो आंसर विल बी ऑलवेज 1। जैसे कि इफ आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ p with respect to p, so dp by p, the answer will be 1. But like this case I am taking the derivative of y with respect to x, so those two variables are different, no, but both are in the consideration of the example, so the answer will be dy by dx. So I can't treat this y as a constant term because since this is involved here in the expression or in the sum, ठीक है, तो वो वेरिएबल ऑफ कंसिडरेशन है, उसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आंसर आएगा 1, ये तो 0 हो गया, उसको हटा दो, तो ये क्या आएगा फिर 5 into 1 will come as 5, then 5 into -1 -5 upon 5x minus 2 the whole square. So this will be a final answer. So यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, 1 अपॉन मटेरियल आंसर रहेगा -1 अपॉन मटेरियल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने को लगेगा रूट का, लॉग का, ई का, ए का, सबका बदला लेगा डेरिवेटिव। ऑलराइट, द नेक्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू ये आपने देखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, उसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट मटेरियल, उसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट मटेरियल, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, खाली लास्ट में लिखना मत भूलिए, ओके, मटेरियल, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर y अपन अभी इसके लिए एग्जांपल उठा रहे हैं 3.1 का 1.1 वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका इससे पहले ही सामना होने वाला है एक्सरसाइज के। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स। ऑलराइट, ना यहाँ पे सी now let's compare this thing with the formula y is equals to under root material, okay, तो अंदर जो कुछ भी है that is x plus 1 by x, तो ये अंदर का जो कुछ मटेरियल है, जो कुछ एक्सप्रेशन है, जो कुछ उसमें फंक्शंस है, दैट एंटायर थिंग विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल, ठीक है। सो ये हो गया इसके जैसा फॉर्मूला। देन अभी डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वैसे यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट मटेरियल, तो ये पूरा मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू
नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, तो ये आपका पूरा मटेरियल है, दैट इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। सो गाइज बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम लोग ने रूट का काम तमाम कर दिया, रूट को एलिमिनेट कर दिया, तो अभी अंदर बचा मटेरियल, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे अपने को एक एक को क्लियर करते जाने का है। एक पहले मैंने क्या किया, रूट को क्लियर किया, फिर अभी मटेरियल को क्लियर करूंगा, ऑलराइट, मतलब ही उसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आंसर अपना हो चुका है। डिनोमिनेटर में ये रहेगा अंडर रूट x प्लस 1 बाई एक्स, ये 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इसको ठीक से लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ठीक से लिखिए ना। ये इंडिविजुअली डेरिवेट करने जाएगा अभी अंदर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अंदर चला गया डेरिवेट करने के लिए मटेरियल का। अब इसका आगे आंसर कैसे आएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब ये अंदर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आंसर आएगा उसका 1, इधर आएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, इसके जस्ट पहले वाला आपका फॉर्मूला था, उसका आंसर आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखिए कि बुक में क्या दिया है, बुक में क्या दिया है, बुक में क्या दिया है। यहाँ पे तो एक्चुअली आपका आंसर फाइनल है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये जो पूरा मटेरियल है या फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज रूट है ना ये पूरा, तो हाउ कैन आई, दिस इज जस्ट योर कोएफिशिएंट, हाउ कैन आई राइट दिस थिंग एज x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 1 बाई 2, सिंस दिस इज द रूट ना, तो 1 बाई 2 के फॉर्म में लिखा, जैसे उन्होंने अभी एक पहले फॉर्मूला देखा था। इसको भी मैं लिखता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। तो ऊपर एक्सप्रेशन लेके जाने से क्या होगा, इसका जो साइन है पावर का दैट विल चेंज। सो दिस थिंग, इसको मैंने बाहर निकालता हूँ, तो ऊपर से 1 बाहर आया और नीचे से 2 इंटू, ऊपर से 1 नीचे से 2, 1 बाई 2 बाहर आ गया। अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में जा रहा है, तो आएगा x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, रेज टू -1 बाई 2, पावर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड दिस यू कैन राइट एज इट इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस कुड बी योर फाइनल आंसर, ऑलराइट। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन खाली थोड़ा तुम लोग को करना पड़ेगा, जो रूट वाला है उसको रेज टू 1 बाई 2 लिखना पड़ेगा और फिर इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, और बाई 2 वाले को मैं बाहर निकालता हूँ हाफ 2 के और हाफ के फॉर्म में, ठीक है। बाकी वो तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, ऑलराइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला गाइस। ई रेज टू एक्स वाला कर लेते हैं, ठीक है, या तो चलो एक काम करते ना, लॉग वाला कर लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ, आपने फॉर्मूला ये देखा रहेगा log x, ये 9 नहीं है, वही log है, log x इज इक्वल्स टू आंसर होगा 1 अपॉन एक्स। तो वैसे ही अभी कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ मटेरियल, उसका आंसर रहेगा 1 अपॉन मटेरियल, ठीक है, 1 अपॉन मटेरियल, और लास्ट पार्ट आपको भूलना नहीं है, दैट इज योर d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉग वाला फॉर्म,
लॉग वाला फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं अपन। 3.1 में सेकेंड का थर्ड है ये, ठीक है। तो 3.1 सॉरी हाँ सेकेंड का थर्ड, ओके। फंक्शन देखिए कुछ इस तरह से, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ आपको इसको देख के पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है। 10th स्टैंडर्ड में था अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। 11th में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस एंटायर पार्ट, एंटायर कचरा ये जो भी है, दिस विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल, ठीक है। दिस विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल। देन लेट्स टेक डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो लॉग मटेरियल है, ठीक है। डायरेक्टली अभी देखिए आंसर कैसे आता है। आंसर आएगा 1 अपॉन मटेरियल, मतलब ये पूरा मटेरियल है तो हो जाएगा 1 अपॉन मटेरियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। तो इस मटेरियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मटेरियल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मटेरियल, लॉग ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मटेरियल, 1 अपॉन मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। हो गया, अभी ऑलमोस्ट सॉल्व होने को है, ठीक है। ये तो अभी एज इट इज उतरते जाएगा नीचे, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। फिर ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अभी इंडिविजुअल जाके मिल के आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, फिर आगे डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, फिर आगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। इस तरह से ये जाके डेरिवेट होगा। भाई यहाँ पे यही पार्ट आगे आने वाला है, ठीक है, कैरी होने वाला है। यहाँ पे a इज अ कांस्टेंट, राइट, बट a इज नॉट अलोन, a इज अटैच टू सम वेरिएबल ना। तो कोई कांस्टेंट नंबर जब वेरिएबल से अटैच होता है तो उसको डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं, तो a बाहर आ जाएगा और इधर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। b भी कांस्टेंट है लेकिन x से अटैच है, तो b भी बाहर आएगा और क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म विल बी 0। ये तो खाली कांस्टेंट टर्म है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। अब इसको आगे लेते हैं वहाँ पे, सो डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं लिख ही देता हूँ वापिस से एक बार, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग हैं a, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। गाइज यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x रेज टू n, आंसर आएगा nx n माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और आंसर क्या आएगा 2x 2 माइनस 1, करेक्ट है यहाँ पे। तो आंसर क्या लिखता हूँ मैं, n x n माइनस 1 प्लस, ये हो गया अप्लाई करके, इसका हो गया, प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ सेम वेरिएबल ना, विद रिस्पेक्ट टू, दोनों भी वेरिएबल सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आंसर विल बी 1, ऑलराइट। और ये तो 0 ही था, ठीक है। तो अभी फाइनल आंसर की दौर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका आंसर आएगा 2a 2 माइनस 1 इज 1, b इंटू 1 इज b, ठीक है। फिर यहाँ पे नाउ आई विल राइट दिस थिंग, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर आएगा 2ax प्लस b, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 2ax प्लस b, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर डेरिवेटिव, ओके।
So in this way we can apply the log का formula, log material is equals to 1 upon material into d by dx of material. ठीक है, very simple. Let's move to the next formula. Two more formula guys, two more formula. d by dx of, आपने 11th में देखा होगा ये d by dx of e raised to x, आंसर आएगा e raised to x only. d by dx of e raised to x, आंसर वही आएगा e raised to x. मटेरियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? d by dx of e raised to material, e raised to material, आंसर आएगा e raised to material. बट लास्ट स्टेप आप भूलिए मत, d by dx of फर्दर मटेरियल, d by dx of मटेरियल. ये आपको हर फॉर्मूला में आपको दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है, फटाफट इसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपन. इसका एग्जाम्पल मिलेगा अपने को 3.1 में 3.1, वाह वाह, 3.1 में 3.1. तो फंक्शन ये है कुछ, y इज इक्वल्स टू e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ठीक है, तो भाई ये अपना पूरा मटेरियल हो जाएगा. कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार. तो y इज इक्वल्स टू e रेज टू मटेरियल, तो ये पूरा मटेरियल हो जाएगा मेरा. अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू, पूरा ये मटेरियल आएगा आराम से. ई रेस टू मटेरियल, ई रेस टू मटेरियल. ठीक है, आंसर आएगा ई रेस टू मटेरियल, मतलब ई रेस टू अगेन सेम थिंग, ई रेस टू मटेरियल. ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. तो ई रेस टू ये पूरा मटेरियल है आपका, तो ये वापस से मटेरियल आएगा. मटेरियल मतलब ई रेस के ऊपर वाला, ई रेस टू के ऊपर वाला, तो ये पूरा मटेरियल अभी आएगा. ठीक है, खत्म. ई रेस टू मटेरियल, ओके, ई रेस टू मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ई रेस टू मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, अब इसका डेरिवेट ले लेते हैं. ये चीज़ तो जो है वो एज इट इज़ ही रहने वाला है. ठीक है, तो तीन टर्म है तो तीनों का डेरिवेटिव लेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4. ये एज इट इज़ रहेगा. ना यहाँ पे 5 इज ए कांस्टेंट टर्म अटैच, तो 5 बाहर आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इज ए कांस्टेंट टर्म अटैच, 2 बाहर आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 4 इज द ओनली कांस्टेंट टर्म विच इज प्रेजेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 आंसर विल बी 0. ओके, इसको हम लोग ठीक है, इसको आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू, यह आएगा आपका 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो आंसर क्या आएगा n x n माइनस 1 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आंसर आएगा 1, और वो तो 0 ही था. ऑलमोस्ट अभी पहुंचने को है आंसर की तरफ. 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 5 टू ज़ा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 10x, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक है, ई रेस टू दिस एंटायर टर्म विल बी रिमेनिंग एज इट इज into the bracket, यहाँ पे आएगा 10x minus 2. ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन keep it as it is. तो चीज़ तो आगे लिख लो 10x minus 2 into e raised to 5x square minus 2x plus 4. So this will be your
फाइनल आंसर। ओके, सिंपल फॉर्मूला है ई रेज टू मटेरियल, आंसर आएगा ई रेज टू मटेरियल डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक, ये फॉर्म आपको याद रखना है। लास्ट फॉर्मूला भी अपना बचा है, उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए रेज टू एक्स का। आपने 11th स्टैंडर्ड में ये देखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। गाइस फ़र्क क्या है, देखिए फ़र्क क्या है, एक्स रेज टू ए यानी कि नीचे वेरिएबल है और ऊपर उसका पावर है, और यहाँ पे देखिए ए रेज टू एक्स, ए कैन बी एनी नंबर एंड ऊपर क्या है उसका वेरिएबल है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो यहाँ पे ए रेज टू एक्स, उसका आंसर आएगा ए रेज टू एक्स लॉग ए। ठीक है, ये आपने 11th में किया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ए रेज टू मटेरियल, ए रेज टू मटेरियल, ए कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, ए कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, ए रेज टू मटेरियल, आंसर आएगा उसका ए रेज टू मटेरियल लॉग ए इंटू, भूलना नहीं है डी बाई डी एक्स। देखो ये दोनों टर्म आंसर के ही है, ए रेज टू मटेरियल लॉग ए, देन डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से अपना फॉर्मूला अप्लाई होगा। सम में उठाता हूँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3.1 का 3.3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, y इज इक्वल्स टू x प्लस लॉग एक्स, 5 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, 5 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता हूँ पहले y, ये 5 मतलब अपना a है, और ये जो कुछ भी लिखा है पूरा, ये सभी का सभी, ये पूरा अपना क्या है मटेरियल। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना कंपैरिजन करके हो गया। लेंगे अपन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इधर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस लॉग एक्स। ओके, आंसर लिखते हैं फटाफट, ए रेज टू मटेरियल डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू मटेरियल, आंसर बोलिए ए रेज टू मटेरियल मतलब 5 रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए यहाँ पे 5 है, इंटू लॉग 5। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई करके। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप, दैट इज जो मटेरियल रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला अप्लाई करके, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू मटेरियल इंटू लॉग ए मतलब 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। ये ठीक से लिखेंगे x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू, दो टर्म है ना, तो डी बाई डी एक्स को अंदर जाना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आंसर 1 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है, आंसर आता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व करके। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक का जो फाइनल आंसर है, ठीक है, अच्छा वो भी वैसे ही है, तो कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस थिंग यू कैन कीप इट एज इट इज़ एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, ए रेज टू मटेरियल, आंसर आएगा ए रेज टू मटेरियल लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऑलराइट, नाउ गाइस ये तो हो गए अपने फॉर्मूले। अभी इसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और सेकेंड डेरिवेटिव से हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस, थैंक यू सो मच।